परभनी का पायलट प्रोजेक्ट किया था तो परभनी पूना की जमीन वक्फ बोर्ड ने 5000 एकड़ बताई थी और हमने अपना सर्वे किया तो वहां 26,000 एकड़ जमीन, एक गांव पूरा के पूरा मुसलमान, पूरा के पूरा, और ये हमने उसको रोक दिया, सर्वे होने नहीं दिया। तो हमारा कहना ये था कि सर्वे के बारे में आज भी बोर्ड को कुछ मालूम नहीं, कुछ करते नहीं, इनको तो लेने देने से फुर्सत नहीं है, क्या करना कैसे करना, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते नहीं। गवर्नमेंट बोला खामोश तो खामोश, करो तो करो, नहीं तो नहीं। इस तरीके के मामले जो चल रहे हैं, अंबानी के बारे में भी हमने अभी चैलेंज किया है, क्योंकि हमारे को मालूम हुआ है कि अभी बहुत दबाव आ रहा है कि आप इमीडिएटली उसके फेवर में रिपोर्ट दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में रिपोर्ट मंगाया है अंबानी के बारे में कि भाई इसके बारे में रिपोर्ट दो कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। और इन्होंने अगरचे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले एफिडेविट दी भी है 2005, 7, 6 में कि ये जमीन औकात की है, और इन्होंने अगर उसके खिलाफ दी तो हम बोर्ड के खिलाफ फिर जाएंगे। अंबानी के बारे में कोशिश दबाव इस वक्त चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी आपको मालूम है, कौन दबाव डाल रहा है वो भी आप समझ सकते हैं कि भाई इसके फेवर में रिपोर्ट दो। तो ये भी एक तहरीक औकाफ काम कर रही है। इसके लिए आज हमने जरूरी समझा कि औरंगाबाद में कल मीटिंग है, उसके पहले कुछ प्रेस वालों को आके हम कुछ बातें बताएं कि हकीकत में क्या हो रहा है और क्या नहीं है। आप को ये कुछ सवाल करने नहीं देते, बात करते कोई सवाल नहीं होते। आज हमने आपके सामने सवालात किए हैं, आप ये सवालात, मैं उम्मीद करता हूँ कि जागरूक प्रेस है हमारा, पूछने वाला प्रेस है हमारा, लिखने वाला प्रेस है हमारा। एक प्रेस ने थोड़ा सा कभी बीच में जरा सा गलती से कुछ लिख दिया था तो उस प्रेस वाले के ऊपर 1 करोड़ का दावा करने की बात की। ये बोगस काम करते, एक प्रेस ने कुछ लिख दिया था और वो सही था, बाद में वो आदमी मुकर गया, जो सीईओ था उसने स्टेटमेंट दिया प्रेस वाले को और वही सीईओ भी कर गया, और उसको मालूम है हम उस पेपर वाले को 1 करोड़ का दावा हम तुम्हारे पे करेंगे। तो इस तरीके से करते हम, शब्बीर अंसारी तो चैलेंज कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, सब चीजें बता रहा है। शब्बीर अंसारी पे केस करो ना, जो शब्बीर अंसारी जो बात करता है ये कहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, बड़ी तादाद में प्रेस आया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनका प्रेस होने के बाद इनसे ये 3 ही सवाल कीजिए आप। मैं 50 सवाल करने की बात नहीं करता हूं कि क्या मसला है, क्या मामला है, ये शब्बीर अंसारी ने बोला है, हमको इसका खुलासा दीजिए। यही बात करने के लिए आपसे आया हूं, आप लोग आए। अंसारी साहब, आपने औकाफ बोर्ड के अंधाधुंध कारोबार के खिलाफ तहरीक औकाफ मैदान में, औकाफ बोर्ड की अंधाधुंध कारोबार 3 साल से तहरीक औकाफ बराबर ताक़ुब कर रही है, मेम्बरान से मिल रही है, मेम्बरान को सारी बातें बता रही है। उसके बावजूद भी मेम्बरान कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया है और प्रेस वालों से गुजारिश की है कि ये कुछ सवाल है, आप बोर्ड वालों से पूछिए कि ये सवाल शब्बीर अंसारी ने आज किए हैं, इसके ऊपर अमलावरी क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या राज है, ये पूछने के लिए, यह करने के लिए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अगर नहीं हुए आपके सवाल तो क्या कदम? अगरचे हमारे ये सवाल जो हमने रखा है कल बोर्ड में वो नहीं लेते हैं तो हम मेंबरों के, वो जहाँ रहते हैं उनके घरों पे जाके उनका घेराव करेंगे और चेयरमैन जहाँ भी महाराष्ट्र में मिलेगा उसका मुंह काला करेंगे। मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन 5 साल से नहीं हो पा रहा है, ये भी बहुत सारे मामले हैं पेंडिंग, ये भी मुद्दा आपकी लिस्ट में है? जी, चेंज रिपोर्ट मैं बताया ना कि मुद्दे इतने हैं कि मैं बताऊं तो कितने बताऊं मुद्दे हैं कि 1700-1800 चेंज रिपोर्ट अभी बाकी है, रजिस्ट्रेशन इतने बाकी है, हो नहीं रहे हैं। हालांकि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए। ये गप्पा मारते हैं कि रजिस्ट्रेशन इतने हो गए, उतने कर दिए, फिर इतने पेंडिंग क्यों है रजिस्ट्रेशन? हमारा कहना है ऐसा है, वक्फ बोर्ड के लिए आवाज़ें बहुत उठती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये होता है कि वो आवाज़ें दब जाती है। कहा यह जाता है, आरोप ये होता है कि आवाज़ दबने की वजह ये कि कुछ दिया जाता है, इसकी वजह से आवाज़ दब जाती है। आप भी इस लिस्ट में हैं या आप कंटिन्यू जो है पत्रकार परिषद के बाद में आवाज़ उठी है, बाद में ये होता है कि पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद आवाज़ें दब जाती है, तो क्या आप भी हम माने कि उसी लिस्ट में हैं आप भी? तहरीक औकाफ एक ऐसी है जिसकी मिसाल मैंने आपको दिया हूँ और जिसका काम भी आपको बतलाया हूँ। तहरीक औकाफ किसी से दबने वाली, डरने वाली नहीं है, खुल कर के बोलती है
ना ही वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बाहर आई है, ना ही किसी को डराने के लिए आई है। वो तो सिर्फ अल्लाह का खौफ और डर रख कर के हमारे बाप दादा और अजदादाओं ने जो ज़मीनात हमारे लिए रखी थी उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले। तीन सवाल हमारे ये कि शेरूर की जो कमेटी चुनी गई है उसकी चेंज रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है, एक। दूसरा जो है कि जालना में जामा मस्जिद की 300 एकड़ ज़मीन है, वो 300 एकड़ ज़मीन को 3 साल से हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, बोर्ड की मीटिंग में रखा जाए। 3 साल से उसको बोर्ड की मीटिंग में रखा नहीं गया है। काली मस्जिद जालना की 27 एकड़ ज़मीन है जिसको हम कह रहे हैं कि बोर्ड में रखा जाए, उसको भी बोर्ड में रखा नहीं गया है। नांदेड़ की एक ज़मीन है अब्दुर्रहमान शाह दूल्हे जो आज हमारे कब्ज़े में है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए भी 3 साल से हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए हमारे जो 3-4 सवाल हैं, कल इन्होंने अपने बोर्ड की मीटिंग में नहीं रखा तो उसके ख़िलाफ़ तहरीक औक़ाफ़ ये मामला करने लिए तैयार है। 51,000 एकड़ ज़मीन है या 5 लाख एकड़ ज़मीन है औक़ाफ़ की? देखिए 51,000 हमारे पास आज रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने जो सर्वे की है वो रिकॉर्ड पर है। मगर हम अब जो शुरू करने वाले हैं दूसरा सर्वे, वो सर्वे में हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने पूना में जो सर्वे किया है 5,000 की जगह 26,000 एकड़ रही, तो हमको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है वो 5 लाख एकड़ से ज़्यादा है, उसका सही ढंग से सर्वे होना चाहिए। आखिरी सवाल जैसे अभी आपसे पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन, मुस्लिम लीडर्स या मुसलमान खुद, इसका जिम्मेदार आपको क्या? इसके मुसलमान लीडर भी और मुसलमान भी। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद अंसारी, बानी तहरीक औक़ाफ़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।